डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने सारी ज़िंदगी लोगों के मनफी रवैये की शिकायत नहीं करनी वरना आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आपने सारी ज़िंदगी लोगों के मनफी रवैये की शिकायत नहीं करनी वरना आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने इस कायनात का जो निज़ाम है दुनिया का, ये इम्तहान की मसलहत के तहत डिज़ाइन किया है, और चूँकि इम्तहान की घर से डिज़ाइन किया था इसलिए लोगों को कौल की, फेल की, अमल की आज़ादी दी है। अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा दी, बता दी, इंसानी फितरत के अंदर वदियत कर दी और किताबों के ज़रिए, पैगम्बरों के ज़रिए वाज़े कर दी। उसके बाद कहा कि तुम्हारे पास एक खुद मुख्तार इरादा है, इस इरादे को जिस तरह चाहो इस्तेमाल कर सकते। अब बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी का मिसयूज़ भी करना है और करते हैं। बहुत सारे लोग, जब लोग अपनी आज़ादी को मिसयूज़ करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में उनके कभी कौल के ज़रिए से, कहीं उनके फेल के ज़रिए से और कहीं उनके तर्ज़े अमल के ज़रिए से हमारी दिल आज़ारी हो रही होती है। ये एक आम प्रैक्टिस है जो दुनिया में ऐसे चलती है। अब एक हसास आदमी जो एक दर्दे दिल रखने वाला है, दूसरों को बिला वजह तंग नहीं करता, जब उसके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है सामने, वो कहता है, उसे गुस्सा आता है और कहता है, मैं जब किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहा, ज्यादती नहीं कर रहा, तो मेरे साथ कोई दूसरा इस तरह का काम क्यों कर रहा है। वासिफ साहब कह रहे हैं कि जब तक आप जायज शिकवों को भी खत्म नहीं कर देते, देखें लोगों ने मिसबिहेव हमारे साथ करते ही रहना है। हर दौर के अंदर ऐसे होता चला आया और ऐसे होता ही रहना है। हम जितने मर्जी अच्छे हों, लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे इसके बावजूद भी हमारे साथ कोई मिसबिहेव करेंगे, किसी नेगेटिव रवैये का मुजाहरा करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा दिल हर्ट होगा। लेकिन अगर हम शिकवों को, शिकायतों को लेकर दिल में बैठ जाएं और शिकवे और शिकायतें करनी शुरू कर दें, तो फिर जिंदगी सारी नेगेटिव रुख पर चल पड़ती है। और जिस दिल के अंदर शिकवे और शिकायतें भरी हुई हों, याद रखें वो दिल अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के काबिल नहीं होता है। तो वासिफ साहब कह रहे हैं कि जो जायज शिकवे हैं ना, आप उनको भी छोड़ दें। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मार्फत, उसके कुर्ब और उसकी आशनाई को पाना चाहते हैं, इस कौल को अगर समझ नहीं आ जाए तो फिर दूसरों को माफ करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कि फिर दूसरों को माफ करना ये दूसरों का मसला नहीं रहता, ये खुद हमारा अपना मसला बन जाता है। हम अपनी खातर हमें दूसरों को माफ करना, अपनी बेहतरी के लिए हम दूसरों को फिर माफ करने पर तैयार हो जाते हैं। यहाँ एक दो इश्काल पैदा होते हैं। नंबर एक तो ये कि बाद लोग ये सोचते हैं कि जी गुस्सा आया है और गुस्से को अगर पी लिया तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमारी सेहत को होगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखें, आपको नुकसान सिर्फ वो गुस्सा देता है जो आप जबरन पीते हैं, यानी अपनी मर्जी से नहीं, जबरन पीते। जिस गुस्से को आप किसी उसूल के तहत पीते हैं ना, वो गुस्सा आपके लिए कतई नुकसानदेह नहीं, बल्कि वो तो आपके दिल को ईमान के साथ, इत्मीनान के साथ और सुरूर के साथ भर देता। कुरान ने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर अल्लाह के गुस्से को पीना नुकसानदेही होता हर सूरत में, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की ये खूबी क्यों बयान करता। लिहाजा गुस्सा वो नुकसानदेह है जिसको आप मजबूरी के तहत पी रहे हैं, जो आप असूली फैसले के तहत पी रहे हैं, वो नुकसानदेह नहीं। दूसरी बात ये ज़हन में आती है कि अगर इस तरह हम इग्नोर करते गए तो लोग तो शेर हो जाएंगे। ये भी हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम किसी के मिसबिहेव पर खामोशी इख्तियार करते हैं तो हमारी खामोशी ही उसे बहुत कुछ सिखा देती है, समझा देती है, और वो खुद बात आ जाता है। अक्सर व बेशतर केसों में ऐसे होता है। ताहम इक्का दुक्का कभी कभार ऐसे हो कि आपकी खामोशी का कोई नाजायज फायदा उठा रहा हो, तो वहां थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तब्दील भी की जा सकती है। और इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि आप लोगों को माफ करें, तो इसके अंदर खुद आपका अपना भला है। हमें अपने भले की खातिर लोगों को माफ करना है, लेकिन ये है कि अगर किसी जगह पर साथ हमें कोई माली नुकसान भी पहुंच रहा है दूसरे के मिसबिहेव की बिना पर, या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ महसूस हो रही है,
تو ایسی صورت کے اندر اس کا مناسب سد باب کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے اندر، عمومی معاملات کے اندر حد الوسع اسی پالیسی کو بنانا چاہیے کہ لوگوں کے منفی رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دل اور دماغ کو غصے سے، نفرت سے، انتقام سے بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔